हरे कृष्णा। पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, इसीलिए भागवत महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष भगवान श्री हरि के लीलाओं और गुणों से भरा हुआ है। इनमें जो सबसे प्रमुख हैं वो है भगवान के भक्तों के द्वारा उनकी स्तुति, और इन स्तुतियों में एक मुख्य स्तुति आती है कुंती देवी की। महारानी कुंती की स्तुति का जो सबसे लोकप्रिय श्लोक है वो यह है, नमो अकिंचन वित्ताय। जो दीन और अकिंचन होते हैं, जिनके पास भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं होता, उनके संपत्ति भगवान खुद बन जाते हैं। इसीलिए जो लोग भगवान को पाना चाहते थे वो लोग घर बार सब छोड़ के जंगल में जाके भगवान के लिए तपस्या करते थे। गुरुदेव बहुत बार अपने कथाओं में इस श्लोक को पाठ करते और कहते कि हमें दीन अकिंचन हुए बिना भगवान नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा है तो जो धनवान लोग हैं उनका क्या भगवान उनको नहीं मिलते? क्या जिसके पास भौतिक संपत्ति होती है वो भक्ति नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है भगवान के भक्त सभी सुदामा नहीं होते। महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे कई शुद्ध भक्त हैं जो इस दुनिया के सम्राट थे और बहुत ही ऐश्वर्य में रहते थे। वो दीन अकिंचन या गरीब नहीं थे, बल्कि बहुत ही वैभवशाली थे, इस दुनिया का राजा थे। फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि जो दीन अकिंचन नहीं होते उनको भगवान नहीं मिलेंगे? जो गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, एक क्षण में सारे संपत्ति को ठुकरा के वृंदावन में सन्यासी बन गए और एक एक रात एक एक पेड़ के नीचे जापन करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। वो तो सब कुछ ग्रहण करते थे और उसको भगवान के सेवा में लगाते थे। जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया और दुनिया भर में उसका स्थापना किया, तब उनके बहुत अनुगामी बने और बेशुमार पैसा आया। दुनिया के सभी बड़े शहरों में उनका संपत्ति खड़ा हो गया। मंदिर बनाए जैसे राजा का महल। हर जगह में भगवान का भव्य सेवा की शुरुआत हुआ। 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हर दिन भगवान को भोग लगते। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने निर्भीक होके भगवान के नाम का प्रचार किया। वो जहाँ भी जाते थे कड़ी शब्दों में आलोचना करते हुए बहुत सारे अपसंप्रदाय मायावादियों का प्रगति को रोक दिया। इस तरह से उन्होंने समग्र जगत में कृष्ण भक्ति का स्थापना की। वो किसी से नहीं डरे, वहाँ का सरकार हो या कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति। प्रभुपाद ने बिना समझौता किए भक्ति सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा। प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे राजाओं की तरह। ये सब देख के कोई भी प्रभुपाद को एक दीन आदमी नहीं कह सकता। प्रचार के दौरान भक्तों के सामने ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद तो बहुत वैभव में रहते थे। यही प्रश्न जब गुरुदेव को किया गया तब गुरुदेव ने इसका समाधान कर दिया, हमें तत्व ज्ञान देके। श्रील गुरुदेव कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर हुए अथवा श्रील प्रभुपाद, वो अपना सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते थे। कुछ भी, एक पैसा भी अपने भोग में नहीं लगाए। भगवान कृष्ण हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं और वो हमारे हृदय की गहराई में जो कामना है उसको भली भांति जानते हैं। वास्तव में जो हमारा इच्छा है, भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान के भक्त की आंखें ज्ञान से खुला रहता है, इसलिए वो देख सकता है कि इंद्रिय उपभोग करना मतलब अनगिनत दुखों को आमंत्रण करना है। जो केवल उपभोग में अपना जीवन काटते हैं वो इस संसार के बंधन से कभी नहीं निकल पाते। इसीलिए भक्त भगवान के चरण कमल में पूर्ण शरणागत होके भक्ति के अलावा और कोई दूसरा कामना नहीं रखता। उसके हृदय के किसी कोने में भी कहीं पर वासना का गंध भी नहीं होता। तब भगवान उसको असीमित ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जिसको भक्त भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कि पारसमणि, जो इस दुनिया का सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो चीज़ सनातन गोस्वामी के पैरों के नीचे लौटता फिरता था। सनातन गोस्वामी उसको लात मार देते तो फिर से आ जाता उनके पैर के नीचे, क्योंकि सभी वस्तु चाहते हैं कि भगवान के सेवा में लग जाएं। जब आपके हृदय के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अंतर में भी उपभोग का लेस मात्र कामना नहीं होगा, थोड़ा सा भी, तब भगवान आपको बहुत ऐश्वर्य देंगे।
कि आप इसको भगवान की सेवा में उपयोग करो, तब आप बाहर से तो बहुत ऐश्वर्यवान होंगे, बहुत धन संपत्ति होगा आपके पास, लेकिन आपके अंदर उपभोग का थोड़ा सा भी कामना नहीं होगा। अंदर से आप बिल्कुल दीना किंचन होंगे। महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, मेरे गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सब ऐसे ही थे। अंदर से तो बहुत दीन, जिनका कोई उपभोग का कामना नहीं, और बाहर से बड़े बड़े ऐश्वर्य, धन और शक्ति से पूर्ण। वो खुद के उपभोग के लिए कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। जो कुछ उनके पास आता था वो सब भगवान की सेवा में लगा देते थे। इसीलिए वो वास्तव में दीन है। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो अपना जीवन बहुत ही सरलता से जी सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ भी उपभोग का कामना नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं, apparently very opulent, but is really deen. You understand? When he came here, he stayed here, this very humble heart. It was not like this at that time. Now we have made it nice. There are holes beside this walls. No cement was there. Holes are there. Very low, thatched hut. Still he stayed here 16 days. He didn't go. I arranged that guest house there. Stayed guest house. No, God, I won't go stay. Stayed. No amenities, no amenities were there. We only bring this electricity. Booked up for me this much. This electricity was there. One pipe. Nothing. Yes, this much. I stayed here. So good. But it's so opulent. It's so opulent, but it's so deen also at the same time. मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही दीन थे। बाहर से तो बहुत वैभवशाली, ऐश्वर्यवान, लेकिन अंदर से दीन अकिंचन। जब वो यहाँ आए भुवनेश्वर में, उनके लिए मैंने स्टेट गेस्ट हाउस का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो इस कुटिया में रहे 17 दिन तक। प्रभुपाद ने कहा, मेरे लिए बस बिजली का कनेक्शन ले आओ और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने सेवा के लिए डिक्टाफोन का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे दीन थे वो, वास्तव में दीन, लेकिन बाहर से बहुत वैभवशाली, ऐश्वर्य से पूर्ण। अब समझे कि वास्तव में दीना अकिंचन क्या होता है। कुंती देवी के इस श्लोक का यही तत्व विचार है। बाहर से तो हर कोई यही समझेगा कि प्रभुपाद बहुत वैभवशाली थे, लेकिन जो तत्व जानता है उसी को पता है कि प्रभुपाद सबसे बड़े दीन अकिंचन थे। इस तत्व ज्ञान को जान के हम भी प्रभुपाद और गुरुदेव के चरण कमल में यही भिक्षा करते हैं कि कैसे हम भी वास्तव में दीन अकिंचन बन सकें। हरे कृष्णा।